Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In the last few videos, I tried to cover the book of Pedagogy of Social Science. If you need any help or assistance regards to that book, I would highly recommend you to go and check those videos out because those are hugely beneficial for your examination point of view. Now I'm going to start a new book which is Learning and Teaching, starting with the unit number 1, and I will try to discuss each and everything that is there in this book with line by line explanation of everything possible. Starting with the question number 1, what is teaching? So guys, teaching का मतलब होता है पढ़ाना, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि अभी जो है इसका जो स्कोप है इतना वास्ट हो गया है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है कि एक लाइन में समझाना इसको बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब डिफरेंट एजुकेशनिस्ट्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए इनके और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ। तो एजुकेशन का जो मॉडल है, मॉडल ऑफ एजुकेशन, ये बहुत वास्ट होता गया। डिफरेंट मॉडल्स आते गए इसमें, मतलब पढ़ाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली। तो इसकी वजह से अलग अलग टीचिंग मॉडल्स भी आए। पढ़ाने लर्निंग का मॉडल अलग आया, पढ़ाने का मॉडल अलग आया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। ये एक लाइन में समझाया नहीं जा सकता इस चीज़ को। तो अब हमें समझना तो है, तो समझने के लिए हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टीचिंग का एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, मतलब उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, नेचर समझना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा, और इसका रिलेशन टू लर्निंग क्या है वो समझना पड़ेगा, तभी हम टीचिंग को समझ पाएंगे। तो अगर एक लाइन में अगर हम थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले ये बता सकते हैं कि जो टीचिंग का है इसका मेन फंक्शन क्या है गाइस, ये क्यों है, मतलब ये एग्जिस्ट क्यों करता है, टीचिंग है किस चीज़ के लिए, ताकि जो लर्निंग है वो हमारी इफ़ेक्टिव हो सके। इसीलिए टीचिंग है, टीचिंग हमारी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाती है, इसीलिए एक अच्छी टीचिंग होनी ज़रूरी होती है। और टीचिंग जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है लर्निंग से, लर्निंग और टीचिंग साथ के साथ साथ चलती रहती है। इसीलिए टीचिंग और लर्निंग जो है बहुत आपस में कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग के बिना टीचिंग नहीं होगी, एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है। किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए लर्नर्स की ज़रूरत होती है। आपने किसी टीचर को देखा है कि वो क्लास में अकेले अकेले पढ़ा रहा है, किसको पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, लर्नर्स को पढ़ाएंगे। तो एक टीचर के लिए लर्नर्स का होना बहुत ज़रूरी है और एक लर्नर के लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर के बिना एक लर्नर एक अच्छी दिशा पे नहीं जा पाएगा, एक सही दिशा नहीं पकड़ पाएगा, उसको उसकी जो कन्फ्यूजन्स है वो वही रह जाएगी, वो क्लियर नहीं हो पाएगी। अगर क्लियर हो भी पाएगी तो उसको डाउट होगा कि जो क्लियरेंस उसको मिल रही है वो सही है या गलत है। इसलिए एक गाइड की ज़रूरत होती है, हमें एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है जो हमें रास्ता दिखा सके, जो हमें हमारी सारी डाउट्स क्लियर कर सके। इसलिए टीचिंग और लर्निंग जो है बहुत आपस में रिलेटेड और बहुत कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होती है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं गाइस, क्योंकि इसके बिना हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। Now, according to Jackson, teaching is a face-to-face encounter between one or more persons, one of whom the teacher intends to effect certain changes in the other participants, which is students. तो जैक्सन ने क्या बोला है, जैक्सन ने बोला है कि टीचिंग जो है ये एक फेस टू फेस एनकाउंटर है, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। उन दोनों में से एक जो है वन ऑफ होम इज़ टीचर और जो दूसरा है वो स्टूडेंट है। मतलब जो टीचर है, टीचर इंटेंड्स टू अफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन दी अदर पार्टिसिपेंट। मतलब ये टीचिंग जो है ये फ़ेस टू फेस एक इंटरेक्शन है बिटवीन टू और एक से ज़्यादा के बीच में या दो लोगों के बीच में, और जो टीचर है वो स्टूडेंट में कुछ चेंजेस लाने के उपाय खोजता है, मतलब इंटेंस, मतलब इरादे रखता है ताकि जो स्टूडेंट है उसमें चेंजेस आए। ये तो हो गया जैक्सन। अब H.C. मॉरिसन का देख लेते हैं। According to H.C. Morrison, teaching is an intimate contact between more matured personality and a less matured one, which is designed to further the education of the later. मतलब जो teaching है वो एक intimate contact between two or more matured personality, sorry,
टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर्ड पर्सनालिटी। टीचिंग जो है ये एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है, किसके बीच में? एक इंसान होगा जो एक मैच्योर पर्सनालिटी वाला होगा और एक इंसान होगा जो कम मैच्योर पर्सनालिटी वाला होगा। और ये इंटीमेट कॉन्टैक्ट क्यों किया गया है? ताकि जो लेस मैच्योर पर्सनालिटी वाला इंसान है उसके एजुकेशन में बाकी और फर्दर हो, वो और डेवलप करे उसके एजुकेशन में। अब देखते हैं कि एनएल गेज ने क्या बोला है। एनएल गेज, according to NL Gage, the definition of teaching is like this interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of another person। मतलब एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होगा जो कि चेंज करेगा जो स्टूडेंट है उसका बिहेवियर।